बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की जो गुफ्तगू है उसका मौजू ये है कि हमारे पास वो कौन से प्लस पॉइंट हैं कि जो हम दूसरों से बेटर फील कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आपके पास वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने इतने लोगों के अंदर कंपटीशन के अंदर विन किया है और आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जो इतने ज़्यादा लोगों में से पास आउट हुए हैं और अब इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी अच्छी तैयारी की थी, आपने एक नए सिरे से अपने नॉलेज को रिफ़्रेश किया और ख़ुद को इस काबिल किया कि आप 7 to 8% लोगों में से हैं। यानी अगर 100 लोग इंटरव्यू में बैठे थे तो आप उन 7 या 8 खुश नसीब लोगों में से हैं कि जिन्होंने ये इंटरव्यू पास किया। और उसके बाद आप अब इंटरव्यू की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी कर रहे हैं। आप हर मुमकिन तरीका इख्तियार कर रहे हैं, असातिज़ा से मिल रहे हैं, अपने सीनियर से मिल रहे हैं, नोट्स कंगाल रहे हैं, इंटरनेट से मदद ले रहे हैं, यूट्यूब से मदद ले रहे हैं, मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। ये बहुत बेस्ट है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बोल के तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो अपने बहन भाई के साथ या किसी सीनियर को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि मेरी कोई फ़ाल्ट निकल जाए, मेरी झिझक दूर हो जाए, ये बहुत बात। अच्छा, इसी के साथ साथ वो लोग जो ख़ास तौर पे कोई टीचिंग में हैं, ट्रेनिंग में हैं या किसी को पढ़ाने इवन वो घर होम ट्यूशन अगर लेते हैं तो वो बहुत बेस्ट पोजीशन के अंदर है कि उनको बोलने का तरीका आता है, क्योंकि इंटरव्यू बोल के देने वाला इम्तिहान होता है। इस वजह से ये चीज़ें आपको फ़ायदे करेंगी। इसके साथ साथ अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उनकी निस्बत बहुत बेटर पोजीशन के अंदर हैं जो जॉब नहीं कर रहे, क्योंकि जो जॉब कर रहा होता है वो वहाँ से बड़ा कुछ लर्न कर रहा होता है, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उसकी रिटन कम्युनिकेशन बेहतर होती है और उसकी बहुत सी चीज़ें घर बैठने वाले की निस्बत बहुत बेहतर होती हैं। इसी के साथ अगर आपने बहुत अच्छे स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कहीं इंटर्नशिप बहुत अच्छे इदारे से की है या अब आप जॉब बहुत अच्छे इदारे में कर रहे हैं तो आप लोगों की निस्बत बहुत बेटर पोजीशन के अंदर आ गए हैं और आपके लिए कोई मसला नहीं है। और फिर इसके साथ साथ अगर आपको आदत है जनरल नॉलेज की, अखबार पढ़ने की आदत है, न्यूज़ से इन टच रहने की आदत है, किताबें पढ़ने की आदत है, अच्छे लेक्चर्स भी सुन लेते हैं, यूट्यूब वगैरह के ऊपर भी जो है ना बड़ा नॉलेज है, उनसे भी इन टच रहते हैं, तो आप बहुत बेटर पोजीशन के अंदर आते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में कई चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ से आपको यहाँ से मदद मिलने वाली है। फिर कई लोग ऐसे होंगे कि जिनकी ना आईटी पे, कंप्यूटर पे बड़ी ग्रिप होगी, उनकी जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं वो ये होंगे। और इसके अलावा भी हर बंदे के कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होते हैं हर मजमून के अंदर। तो अगर आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कोई 5-7 भी हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप बाज़ औक़ात आपके हाथ में होता है इंटरव्यू, आप कहीं ना कहीं अपने इंट्रोडक्शन में या किसी जवाब देते वक्त उन एरियाज़ को डिस्कस करें। मिसाल के तौर पे जिन्होंने थीसिस किया ख़ास और वो अपने थीसिस का कहीं जिक्र कर सकते हैं तो अगला सवाल अमूमन उससे रेलिवेंट आ जाता है। तो ये इस तरह जो है ना, इसको कहते हैं दूसरे को अपनी पीठ पे खिलाना। और आप उन मौज़ूआत पे ज़्यादा बात करें जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, क्योंकि अब जो आपका मुकाबला है ना वो सिर्फ 5 से 6 लोगों के साथ है और ये बहुत बेहतरीन पोजीशन है। और आप थोड़ी सी और तैयारी के साथ जो है ना बहुत ज़बरदस्त पोजीशन के अंदर आगे आ सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू के कमरे में जाने से पहले ये तमाम चीज़ें सोच के जाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और अगर दौरान स्टडी आपको ख़ुद अपने नोट्स बनाने की आदत थी या आप डायरी पे कुछ नोट्स लेते थे तो ऐसा और समझ के पढ़ते थे तो ये आप उन लोगों की निस्बत बेहतर हैं जो रट्टा लगाते थे और किसी और तरीके से तैयारी करने की कोशिश करते थे। फिर इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी ने तारीफ़ की है कि ना इस बंदे को बोलना बड़ा अच्छा आता है, इसको समझाना बहुत अच्छा आता है, ये बहुत अच्छा टीचर है, तो ये अगर आपकी तारीफ़ किसी बच्चे ने की है, किसी बड़े ने की है, किसी जानने वाले ने, किसी सीनियर ने की है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा पोर्शन कम्युनिकेशन स्किल्स है। आखिर में वो लोग जिनका अल्लाह पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एतकाद है कि अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही रास्ते बनाने वाला है, अगर अल्लाह ने यहाँ मेरा रिज़्क लिखा होगा तो वो ख़ुद ब खुद किसी न किसी ज़रिए से मुझे यहाँ ले आएगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ नहीं रखता तो वो अलीम है, वो ख़बीर है, वो जानता है कि मुझे कहाँ लेके जाना है। तो ये वो चंद प्लस पॉइंट्स थे
और जिनको आप मद्देनज़र रखे जाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा कि थोड़ी सी एंजाइटी कम हुई होगी, क्योंकि शायद इंटरव्यूज़ के दौरान इंसान तैयारी कर करके बहुत पैनिक हो जाता है और कभी कभार उस पर अफसरदगी भी छा जाती है। तो ये जो आज की गुफ्तगू है आपको इंशाल्लाह हौसला देगी और आपको मज़ा आएगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट अंदाज में परफॉर्म कर सकेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।